हेलो। कल हमने बातचीत की थी कि कैसे अपने विचारों के टेक्सचर्स को देखना, सूंघना, समझना। एक्चुअली कई बार क्या होता है, हम लोग एक बात के लिए कभी किसी टाइम तो हम कुछ कहते हैं, किसी और टाइम कुछ और कहते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारा माइंड कभी किसी सेंटर में होता है और जब दूसरा टाइम आता है तब हमारा माइंड किसी और सेंटर में होता है, जिसकी वजह से हमें खुद नहीं समझ आता उस टाइम हमने ये कहा था और आज हमें ये अच्छा लग रहा है। धीरे 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 हम लोगों को जब सेंटर्स की समझ आ जाएगी तो ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी। हम जिस टाइम एस सेंटर में होंगे उस टाइम किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं करेंगे। ई सेंटर में होंगे तो पहले समझेंगे उसको कि क्या इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, कर पाएंगे हम, या मतलब बातें ही रह जाएंगी। क्या हमारे अंदर प्रॉपर इमोशंस हैं, इंटेलिजेंस है, मतलब उसका पूरा कैलकुलेशन लगा के उस टाइम पे कर सकते हैं। हमारे पास इसका हिसाब होएगा, पैसे का, इस चीज़ का, मतलब हर चीज़ की कैलकुलेशन लगा के आई और ई मिल के करेंगे तो वो काम हो जाएगा। हमें आज अभी क्या होता है, जैसे भेड़ चराने वाला होता है तो भेड़ें चलती रहती हैं, कहीं भी उनका चरवाहा ले जाता है। ऐसे हमारा माइंड हमारे थॉट्स को कहीं भी ले जाता है। हमारा मतलब हमारे हाथ में रहता ही नहीं है कि हम उस चीज़ को समझ सकें। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी भी है, हमारे माइंड का एक हिस्सा ही ड्रिफ्ट होता है, पूरा माइंड नहीं। तभी हम ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, दूसरा हिस्सा उसको स्टिल होके देखता रहता है, तभी हम वापसी भी आते हैं। नहीं तो बस खो ही जाए। किसी विचार के साथ जाते हैं, कुछ टाइम बाद कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी कितने सालों के लिए भी जाते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, जो बड़ी बातें हो जाती हैं। तो बाद में भी वापसी आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा एक हिस्सा मूव नहीं करता है। बस वही स्टिलनेस तक हमें धीरे धीरे समझते हुए पहुंचना है, और जितना जल्दी हम बैक आएंगे उतना हमारा माइंड, स्थिर वाला माइंड, स्ट्रोंग होता चला जाएगा। अब जैसे हमने देखा, कल भी मैंने बात की थी कि जैसे कौन सा सेंटर से हमारा ड्रिफ्ट हो रहा है। जैसे कई बार हम टोंटिंग करते हैं किसी को, टोंटिंग करने में बहुत मज़ा आता है, सामने भी टोंटिंग करने में और पीछे टोंटिंग करने में। जब हम टोंटिंग करते हैं, क्या हमने मुड़ के देखा है वो टोंटिंग क्या है? एक तरह से हमारे मन में उस बंदे के लिए गुस्सा है, जिसकी वजह से टोंट के रूप में हमारे माइंड काम कर रहा है। स्कार तो हमारे माइंड में ही लग रहा है ना, घाव तो हमारे माइंड में ही लग रहा है ना। वो बंदा तो सामने है नहीं, गुस्सा आ रहा है हमें, तो उसका भुगतान तो हम ही कर रहे हैं ना। जेलसी जब आती है हमें, उस टाइम मन अनीज सा हो जाता है, मतलब अजीब सा लगता है, मन भारी भारी हो जाता है। जब हमें हमारी जेलसी दिखेगी तभी तो हम उसके घाव नहीं लगने देंगे कि भाई ये चीज़, हम लोग किस कंपटीशन में जा रहे हैं, क्यों जेलस हो रहे हैं, कारण क्या है जेलस का। लेकिन दिखाई नहीं देगी तो हम क्या सोचते हैं, अरे जेलस नहीं होएंगे तो किसी से आगे बढ़ेंगे कैसे, बढ़ के जाना कहाँ है, गोल दुनिया में घूम के वहीं आना है। जिसको हम ऊंचाई कहते हैं वो नीचाई बन जाती है, जो नीचाई होती है वो ऊंचाई बन जाती है। और ऊंचाई हमने पाली पैसे से, साथ में अपना स्वास्थ्य गवा दिया, या हमारा जो जितना भी परिवार में जिनसे हम प्यार करते थे वो छूट गए। कुछ ना कुछ, एक प्लस तो एक माइनस, कभी भी फुल प्लस तो होता ही नहीं है, संसार में तो नहीं होता। इसलिए ये चीज़ जिसको समझ आ गई वो कोशिश करेगा इससे निकलने की। ये चक्रव्यूह है, माया जाल है, और इससे निकलने का रास्ता है सेक्शन 2 भी डेवलप करना। और सेक्शन 2 भी डेवलप कैसे होगा? धीरे 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 पेशेंस से। जिस बात पे गुस्सा आया, क्रॉस करके हमने देखा, तो हमारे सेक्शन 2 भी के सेल डेवलप्ड होंगे। उसी से ही हमारा आगे आने वाले टाइम में ध्यान घटित होगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान घटित होगा। अभी तो हमारे माइंड का ये हाल है जैसे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, गुस्से वाला थॉट आ रहा है, एंगर वाला आ रहा है, सेक्स वाला आ रहा है, समझ नहीं आता कि क्या आ रहा है, और हम बहते चले जाते हैं। अब हम लोग ही देखें, हमारी जेब में सोते 100 रुपये हैं, हम दिखाना चाहते हैं 1000, हमारे पास बहुत पैसे हैं। शादियों में यही चीज़ तो होती है, उधार लेके शादी करना, फिर ज़िंदगी भर रोते हैं, उसको ढोते हैं, लड़की भी ढोती है, लड़का भी ढोता है। क्यों?
क्योंकि दिखावा दिखावा यानी ईगो से प्रॉम्प्टेड था वो थॉट कि हम भी कुछ हैं, दिखाएंगे। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, समझ नहीं आता। भुगतान तो हमें ही करना पड़ता है ना। बेचारी वो लड़की भी, अगर जो बाई दी वे वो लड़का और उनका दोनों के समझ नहीं एक दूसरे के साथ सेट बैठी, माइंड लेवल पे वो दोनों नहीं बैठे, तो वो अलग भी नहीं हो पाते इसी चक्कर में कि हमारे माँ बाप ने इतना कर्जा लेके हमारी शादी की है। मतलब क्या कहें, खुद नरक की ज़िंदगी देने को, इससे अच्छा तो उनको वैसे आपके पास जो भी है उनको वैसे ही उनकी हेल्प कर दो, उनके नाम पे कुछ एफडी कर दो या उनको कुछ डोनेशन दे दो या मतलब कुछ भी कर दो, लेकिन या कुछ टाइम दो उनको समझाने के लिए एक दूसरे को, उसके बाद जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसमें हेल्प कर दो। लेकिन शादी में दूसरों को दिखाने के लिए, हमें कितनी याद है दूसरों की शादी में, गए शादी में देखा बस, फोटोशॉप की, खाना खाया और आ गए और इतना भूल गए, और वो बंदा करोड़ों के कर्जे में आ जाता है। ये पता क्या है, ये जो हम लोग बातें करते हैं ना, नॉर्मल बातें करते हैं बच्चों के सामने, अरे वो उसकी गाड़ी देखी थी, अरे वो आया था उसके कपड़े देखे थे। अब बच्चों को क्या समझ आता है कि ये चीज़ होती है तभी इम्पोर्टेंस होती है, और बच्चा फिर उसी की दौड़ में नहीं जाएगा क्या। हमारी बातचीत किस टॉपिक पे होती है, कभी हमारी संतुष्टि पे टॉपिक पे बात होती है, समझने के ऊपर बात होती है। कोई, हम तो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारी। बच्चा उस टाइम ग्रोथ पा रहा है, बच्चे के सामने हम कोई भी टॉपिक छेड़ देते हैं। अब बाद में कहते हैं कि बच्चा पता नहीं क्यों इस दौड़ में, जबकि बच्चे को तो इतनी समझ नहीं है, बच्चे के लिए तो माँ बाप ही सब कुछ है। तो उसको ये समझ आती है डिग्री सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, अच्छा दिखना सब कुछ है। तो वो कितनी सुंदर लग रही थी, सुंदर की क्या मापदंड हमने रखा। अरे कुदरत का दिया हुआ बॉडी है, उसमें सुंदरता असुंदरता क्या, क्यों हम उसका एनालिसिस निकालते हैं, क्यों हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है किसी की गाड़ी देख के, किसी का शारीरिक लयबद्धता देख के, क्यों। कुदरत है। और इसी से क्या होता है, हम आगे का हमारे बच्चों को क्या सीख मिल रही है, फिर कह रहे हैं जी समाज खराब रास्ते पे जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, कंपैरिजन के रास्ते पे जा रहा है। हमारे अंदर हर वक्त इग्नोरेंस है हर चीज़ के लिए, समझ नहीं आता हमें, जब हमारे हाथ में पावर होती है कि हम छोटों से कैसा बिहेव करते हैं। हमें याद भी है हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके चपड़ासी का नाम भी क्या था। छोटे लोग तो हमें दिखते भी नहीं हैं, छोटे बड़े की डेफिनेशन बना रखी है हमने। पैसे वाला है, प्रिंसिपल है, उनकी याद है हमें आज भी, चेहरा भी याद है। हमने आज तक कितने साल गए और वो गेट पे हमें हर रोज़ मिलता था। क्या चेहरा याद है किसी को। इसी से दिख जाता है कि कहाँ चूक हो रही है। हमारे घर में जो एम्प्लॉय छोटे आते हैं या जो थोड़े गरीब आता है, कुछ होता है, तो हमें उनकी शक्लें भी याद नहीं रहती। तो क्या हमारे पास, और कोई हमें अगर जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें, हम देख के आंखों में उनके चमक आ जाए, तो उसके लिए हम सारी ज़िंदगी दाव पे लगाने को तैयार होते हैं। ड्रिफ्ट वाचिंग एक सूंघने का, समझने का तरीका है, और जितना जल्दी हम ड्रिफ्ट वाचिंग करके माइंड के पहले समझ तो जाएं कि माइंड में कहाँ पे क्या क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या कौन से सेंटर में हम ज़्यादा वक्त फियर से हमारे थॉट चल रहे हैं, इमोशन से चल रहे हैं, ईगो से चल रहे हैं, कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा कमजोरी है। पहले वो हम लोग घाव पहले पता तो लग जाए बीमारी क्या है, फिर उसके हल के बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल होके पहले एक दिन बैठ के हम लोग लिख के देखें कि हमारे माइंड में चलता क्या है। एक विचार कौन सा बार बार हर थोड़ी देर बाद आ जाता है, बच्चे के बारे में आता है, बच्चे के भविष्य के बारे में आता है, जो भी आप काम करते हैं उस ऑफिस के बारे में आता है, दुकान करते हैं उसके बारे में आता है, जो भी हमारा विचार हर थोड़ी देर बाद माइंड घुमा के दिखा देता है, तो उस पर काम करना पड़ेगा हमें। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।